दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे हिंदी बारह खड़ी। दोस्तों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको हिंदी बारह खड़ी के माध्यम से किस प्रकार से मात्राओं की पहचान की जाएगी, किस प्रकार से मात्राओं का सही से उच्चारण किया जाता है, सब चीज आपको आज की क्लास में सिखाने वाला हूँ। बस आपको आज की क्लास को पूरा देखना है। मेरा यकीन मानिए, अगर आपने आज की क्लास को पूरा देख लिया तो आपको मात्राओं की पहचान भी हो जाएगी और आप मात्राओं का सही से उच्चारण करना भी सीख जाओगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले अपन जान लेते हैं हिंदी बारह खड़ी होती क्या है। दोस्तों हिंदी बारह खड़ी दो भागों में बटी होती है। पहले तो होते हैं स्वर वर्ण, इन्हें अपन कहते हैं स्वर वर्ण। आ से लेके आ तक के अक्षरों को स्वर वर्ण कहा जाता है। दूसरे होते हैं व्यंजन वर्ण, का से लेके ज्ञा तक के अक्षर होते हैं, इन्हें अपन व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, स्वर की मात्राएं व्यंजन वर्णों पे लग जाती है, यानी कि व्यंजन वर्ण का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों पे लग जाती है, तो उसे हिंदी बारह खड़ी कहा जाता है। यानी कि हिंदी बारह खड़ी का निर्माण हो जाता है जब स्वर की मात्राएं व्यंजन पे लग जाती है, तो हिंदी बारह खड़ी का निर्माण हो जाता है, यानी कि हिंदी बारह खड़ी बन जाती है। अब चलिए देखिए किस प्रकार से हिंदी बारह खड़ी को पढ़ा जाता है। तो दोस्तों पहला आता है अपने आ। क्या आता है पहला? आ, यानी कि पहला अक्षर आता है अपने स्वर वर्ण का आ। अब इसकी कोई मात्रा नहीं होती दोस्तों, जबकि का से लेके ज्ञा तक के जितने भी अक्षर होते हैं इन सब में आ का उच्चारण होता है। आप बोलोगे ना जैसे का, खा, गा, तो आपको आ की आवाज भी सुनाई देगी, यानी कि इनका उच्चारण होएगा का, खा, गा। आ गया समझ में आ क्या होता है? उसके बाद आता है अपने आ। इसको थोड़ा खींच के पढ़ा जाता है आ। अब इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, यानी कि इस आकार की आ की मात्रा होती है, इसे अपन आ की मात्रा कहते हैं। अब देखो यहाँ पे का में लग गई आ की मात्रा, तो का से क्या हो जाएगा? का, यानी कि इसको खींच के पढ़ा जाएगा, क्योंकि आ की मात्रा दोस्तों ये रही आ की मात्रा, का के अंदर लग गई तो का से क्या हो जाएगा? का। पहले क्या आता है का, आ की मात्रा लगने के बाद का, यानी कि थोड़ा खींच के पढ़ा जा रहा है इसको। उसके बाद आता है अपने छोटी ई। अब इसको अपन छोटी ई बोलते हैं। अब दोस्तों इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है। अब दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इसकी मात्रा का उच्चारण करते टाइम कम समय लगता है, यानी कि इसको जल्दी से पढ़ा जाता है। और इसकी मात्रा इस प्रकार से होती है दोस्तों, इसे अपन छोटी ई की मात्रा कहते हैं। अब देखो यहाँ पे का में लगी हुई है छोटी ई की मात्रा। अब जैसे ही छोटी ई की मात्रा का के अंदर लगी तो का उच्चारण कैसे करेंगे? की। इसी प्रकार से करना आपको की, यानी कि कम समय लगेगा की। उसके बाद आता है अपने बड़ी ई। अब इसको थोड़ा खींच के पढ़ा जाता है, जबकि छोटी ई की मात्रा को तो अपन ने जल्दी से पढ़ दिया ई, और बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ेंगे, यानी कि ज्यादा समय लगेगा ई। इस प्रकार से अब इसकी मात्रा देखो इस प्रकार की होती है। छोटी ई की मात्रा क्या उल्टी होती है, छोटी ई की मात्रा ये रही और बड़ी ई की मात्रा ये रही। अब देखो यहाँ पे का में लग गई बड़ी ई की मात्रा, तो का उच्चारण कैसे करेंगे? की, यानी कि थोड़ा खींच के करेंगे। यहाँ पे अपन ने छोटी ई की मात्रा को कैसे पढ़ा था? की, और बड़ी ई की मात्रा को कैसे पढ़ेंगे? की। आ रहा है समझ में? देखो मैं आपके लिए क्लियर कर दूं, देखो एक बार की, यानी कि इसमें तो कम समय लग रहा है और इसमें ज्यादा समय लग रहा है। होगा क्लियर छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। उसके बाद आता है अपना छोटा ऊ। अब इसका उच्चारण भी इसी प्रकार से किया जाता है, यानी कि कम खींच के किया जाता है ऊ। छोटी ई का उच्चारण अपन ने कम खींच के किया था, इसी प्रकार से छोटा ऊ का उच्चारण भी कम खींच के किया जाता है। अब इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, देखो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, इसे अपन छोटू ऊ की मात्रा कहते हैं। अब देखो यहाँ पे का में लगी छोटू ऊ की मात्रा, तो का से क्या हो जाएगा? कु। दोस्तों गौर से उच्चारण सुनो किस प्रकार से हो रहा है, कु, यानी कि जल्दी से हो रहा है यहाँ पे कु। अब यहाँ पे है बड़ा ऊ। अब बड़ा ऊ को खींच के पढ़ा जाता है ऊ। यहाँ पे अपन ने कैसे पढ़ा था? ऊ, और यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे? ऊ। इसे अपन बड़ा ऊ कहते हैं। और इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, जैसे छोटू ऊ की मात्रा इधर की तरफ घूम रही थी और बड़ो ऊ की मात्रा इधर की तरफ घूम रही है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे का में लगी बड़ो ऊ की मात्रा, तो का से क्या हो जाएगा? कु। खींच के करेंगे कु। यहाँ पे अपना छोटू ऊ की मात्रा कैसे पढ़ा? कु, और यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे? कु, कु, कु। आ गया समझ में छोटू ऊ की मात्रा बड़ू ऊ की मात्रा क्या होती है? अब चलिए आगे देखिए। उसके बाद आता है अपने ए। अब दोस्तों ए की मात्रा किस प्रकार की होती है? जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, इसे अपन कहते हैं ए की मात्रा। अब देखो यहाँ पे का में लगी ए की मात्रा, तो का उच्चारण कैसे करेंगे? के, सिंपल है के, क्योंकि ए का उच्चारण जोड़ देंगे। ए की मात्रा का में लगी तो के। उसके बाद आता है अपने अय। क्या आता है? अय। अब दोस्तों अपन ने इसको कैसे पढ़ा था? ए, और इसको कैसे पढ़ेंगे? अय, यानी कि थोड़ा जोर लगा के। अब देखो इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ। ए की मात्रा तो एक बार लगाई थी अपन ने, और अय की मात्रा दो बार लग जाती अय। अब देखो यहाँ पे का में लग गया ए की मात्रा, तो का से क्या हो जाएगा? कय। यहाँ पे अपन ने के पढ़ा था, और यहाँ कैसे पढ़ेंगे? कय, यानी कि थोड़ा जोर लगा के। आ गया समझ में? उसके बाद आता अपने ओ। अब
ओ, इसका उच्चारण इसी प्रकार से किया जाता है ओ। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, जैसे मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, इसे अपन ओ की मात्रा कहते हैं। अब देखो यहाँ पे का में लग गई ओ की मात्रा, तो का से क्या हो जाएगा, को, सिंपल है। का में लग गई तो ओ की मात्रा को। इसी प्रकार से यहाँ पर आ गया ओ। अब इसका उच्चारण थोड़ा जोर लगा के किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसकी मात्रा 2 बार लग जाती है इस प्रकार से, तो इसे अपन औ करके पढ़ते हैं। ये रही औ की मात्रा, तो का में लग गई तो औ की मात्रा क। आ रहा है समझ में? देखो अपन ने इसको कैसे पढ़ा, को, और इसको कैसे पढ़ेंगे, क। थोड़ा जोर लगा के पढ़ेंगे। अब चलिए आगे देखिए, इसके बाद आता है अपने अन या अम। इसका 2 प्रकार से उच्चारण किया जाता है। क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब देखो इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है, केवल एक बिंदु होती है इस प्रकार से, इसे अपन अन या अम की मात्रा कहते हैं। अब देखो यहाँ पे का में लगी है मात्रा, तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे अपन, कन या कम, दोनों प्रकार से कर सकते हैं, कन या कम। अब देखो दोस्तों, इसके बाद आता है अपने आहा। इसका उच्चारण इसी प्रकार से किया जाता है, आहा, यानी कि आ के बाद हा, हवा निकलती है, आहा, इस प्रकार से। और इसकी मात्रा 2 बिंदु होती है इस प्रकार से। ये देखो का के बाद लगी हुई है, तो का उच्चारण कैसे करेंगे, कहा, कहा। आ गया समझ में किस प्रकार से मात्राओं की पहचान होती है, किस प्रकार से इनका उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन हिंदी 12 खड़ी को पढ़ेंगे, किस प्रकार से का से लेके ज्ञा तक के सभी अक्षरों को पढ़ा जाएगा। चलिए देखिए, एक एक करके अपन 12 खड़ी को पढ़ेंगे। का, की, कु, के, कै, को, कौ, कन, कह, ख, खा, खी, ही, खू, खू, खे, खे, खो, खौ, खन, खह, ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गए, गो, गौ, गन, गह, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घे, घो, घौ, घन, घह, चा, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चै, चो, चौ, चन, चह, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छे, छो, छौ, छन, छह। दोस्तों आपको पूरी 12 खड़ी को देखना है, तभी जाकर आप सही से इनका उच्चारण करना सीख पाओगे। जा, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जो, जन, जह, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झय, झो, झौ, झन, झह, टा, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टय, टो, टौ, टन, टह, ठा, ठा, ठी,ठी, ठू, ठू, ठे, ठय, ठो, ठौ, ठन, ठह, डा, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डय, डो, डौ, डन, डह, ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढय, ढो, ढौ, ढन, ढह। अणा, अणा, अणि, अणि,
अणु अणु, अणे अणे, अणो अणो, अणन अणा, ता ता, ती ती, तू तू, ते तय, तो तो, तन तह, था था, थी थी, थू थू, थे थे, थो थो, थन थह, दा दा, दी दी, दू दू, दे दे, दो दो, दन दह, धा धा, धी धी, धू धू, धे धय, धो धो, धन दह, ना ना, नी नी, नु नू, ने नए, नो नो, नन नह, पा पा, पी पी, पू पू, पे पे, पो पो, पन पह, फा फा, फी फी, फू फू, फे फे, फो फो, फन फह, बा बा, बी बी, बू बू, बे बे, बो बो, बन बह, भा भा, भी भी, भू भू, भे भय, भो भो, भन बह, मा मा, मी मी, मु मू, मे मै, मो मो, मन मह, या या, यी यी, यू यू, ये ये, यो यो, यन यह, रा रा, री री, रू रू, रे रे, रो रो, रन रह, ला ला, ली ली, लू लू, ले ले, लो लो, लन लह, वा वा, वी वी, वू वू, वे वे, वो वो, वन वह, शा शा, शी शी, शू शू, शे शे, शो शो, शन शह, शा शा, शी शी, शू शू, शे शे, शो शो, शन शह, सा सा, सी सी, सु सू, से से, सो सो, सन सह, ह ह, ही ही, हु हू, हे है, हो हो, हन हह, छ छा, छी
छी, छू, छू, छे, छे, छो, छो, छन, छह, त्र, त्रा, त्रि, त्री,त्रु, त्रु, त्रे, त्रय, त्रो, त्रो, त्रन, त्रह, ग्या, ग्या, गी, गी, ग्यू, ग्यू, गे, गे, ग्यो, ग्यो, ज्ञन, ग्यह। बस दोस्तों आपको इसी प्रकार से इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा इसका उच्चारण करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।